आरव जैसे ही कंधे के जोर से दरवाज़ा तोड़कर अंदर गिरता है, उसके नथनों में सड़े हुए मांस और पुरानी लकड़ी की एक ऐसी गंध आती है कि उसका जी मिचलाने लगता है। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, सिवाय एक कोने के, जहां एक पीली मोमबत्ती जल रही थी। आरव लड़खड़ाते हुए उठता है और जैसे ही अपनी टॉर्च उस कोने पर मारता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने दीवार पर सिमरन नहीं, बल्कि सिमरन की माँ की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसके गले में ताज़े मुर्गे की आंतों की माला लटकी हुई थी। तस्वीर के ठीक नीचे सिमरन बैठी थी, पर वो सिमरन नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी और वो अपनी उंगलियों से ज़मीन पर खून से कुछ लिख रही थी। सिमरन! आरव चिल्लाया, ये क्या घटिया खेल है? मेरी बेटी के साथ तूने क्या किया? सिमरन ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन से हड्डियां चटकने की आवाज़ आई, जैसे सूखी लकड़ियां टूट रही हों। उसने एक डरावनी मुस्कान दी और एक ऐसी आवाज़ में बोली जो सिमरन की कतई नहीं थी। वो आवाज़ भारी और गूंजती हुई थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। आरव, तुझे लगा था कि गंगाजल और नमक से तुम उस गुनाह को धो दोगे जो तुम्हारे बाप दादाओं ने मेरे परिवार के साथ किया था। ये नफ़रत पीढ़ियों पुरानी है, आस्था तो बस एक जरिया है, असली अंत तो तेरा होना है। आरव का शरीर डर से जड़ हो गया। क्या बकवास कर रही है? हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिमरन या उसके अंदर की रूह जोर से कहकहा मारकर हंसी। तभी आरव की नज़र ज़मीन पर पड़ी, जहां वो खून से लिख रही थी। वहां लिखा था बलिदान, और उस शब्द के ठीक नीचे आरव, मोहिनी और आस्था की तस्वीरें पड़ी थी, जिन पर कीलें ठुकी हुई थी। अचानक घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप जोर जोर से पीटने लगे। हवा का एक बर्फीला झोंका आरव के सीने को चीरता हुआ निकल गया। सिमरन अचानक हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी खाल मानो पिघल रही थी और उसके अंदर से एक काली झुर्रियों वाली आकृति बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वही परछाई जिसे मोहिनी ने सालों पहले देखा था। आज ये हेट स्टोरी अपने अंजाम तक पहुंचेगी, वो आकृति चीखी। आरव को एहसास हुआ कि सिमरन खुद एक मोहरा थी। उसे भी किसी शैतानी शक्ति ने जकड़ रखा था। आरव ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से वो छोटा लोहे का चाकू निकाला जो मोहिनी की माँ ने सुरक्षा के लिए दिया था। जैसे ही आरव चाकू लेकर आगे बढ़ा, सिमरन की सफ़ेद आंखों से खून बहने लगा। तू उसे नहीं बचा पाएगा आरव, वो हमारे घेरे में आ चुकी है। उधर घर पर मोहिनी ने देखा कि सोई हुई आस्था अचानक बिस्तर पर तड़पने लगी है। उसके शरीर पर वही काले निशान उभरने लगे जो उन्होंने पुरानी सीढ़ियों पर देखे थे। मोहिनी चिल्लाई, आरव जल्दी आओ, आस्था को कुछ हो रहा है। आरव ने बिना सोचे समझे वो लोहे का चाकू सिमरन के सामने जल रही उस काली मोमबत्ती के बीचों बीच दे मारा। एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और पूरा कमरा हिलने लगा। सिमरन धड़ाम से जमीन पर गिरी और वो काली परछाई धुएं की तरह गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते उस आवाज़ ने आरव के कान में फुसफुसाया, ये सिर्फ शुरुआत है। नफ़रत कभी मरती नहीं, बस शक्ल बदल लेती है। आरव भागता हुआ अपने घर पहुंचा। वहां आस्था शांत थी, पर उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान हमेशा के लिए छप चुका था, एक त्रिकोण जिसके अंदर एक बंद आंख थी। आरव और मोहिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे जानते थे कि उन्होंने उस शैतान को हरा तो दिया है, लेकिन उनकी हेट स्टोरी का असली डरावना अध्याय अब शुरू हुआ है, क्योंकि वो निशान अब उनकी बेटी के साथ बड़ा होने वाला था।